and a corporate trainer. And today I'm on platform of ख्वाब जिंदगी के, जहाँ पे हम एक पेंडेमिक फाइटर से बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस माहौल से बाहर निकले हुए हैं. Right? So I have with us Miss Neeta Miglani. So we say that in the most difficult of time, it is your willpower and positivity that helps you to, win the battle, be it your professional front or your personal front. And when we, with our courage and determination, when we succeed, we pave a path for many others who are going through similar situations. So when India was going through the second wave, where many people lost their jobs, their loved ones, and their bread earners, it also gave us hope to see how people were coming together, holding each other, supporting each other, and swimming through the tide of COVID-19. So one such initiative I want to talk to you about is by NGO ख्वाब जिंदगी के, जहाँ पे हम जो भी हमारे ट्रू फाइटर कोविड वॉरियर्स है, हम उनको आपके समक्ष लेके आ रहे हैं और हम उनसे सुनेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इसका मुकाबला किया. और मैं आज वेलकम कर रही हूँ, हमारे साथ में है नीता मिगलानी, who is a yoga instructor. So नीता जी, नमस्कार. नमस्ते मैम. नमस्ते. So much for being with us on this channel. थैंक यू मैम. हाँ जी. So कैसे है नीता जी अभी आप? बेटर है मैम. ओके. सो नीता जी कुछ सवाल करेंगे आपसे, राइट? जी जी. किस तरीके से आपका क्या एक्सपीरियंस था इस 2 साल के अंदर, जब से मार्च 2020 में जब कोविड इंडिया में आया था, राइट? तो उस टाइम पे आपके क्या थॉट प्रोसेस थे? जी मैम, पहले तो जब ये स्टार्ट हुआ तो इतना हमने हल्के में लिया, इतना मालूम ही नहीं था कि एक्चुअल में ये है क्या चीज. हम लोग मतलब इतना इसको फील नहीं कर पाए हैं. बट जिन लोगों ने इसको फेस किया है ना, वही लोग जान सकते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम थी और किसने किसको खोया. हाँ जी. तो नीता जी, जब शुरुआत हुई थी, राइट, तो हम कहते थे कि हमें हाथ को सैनिटाइज करना है, धोना बिल्कुल है, बिल्कुल, और मास्क पहनना है जी. तो आपका इसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन, क्या रिएक्शन था? मतलब आपको लगता था कि वाकई में हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस ऑन दैट? मैम यही थॉट से कि गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए. अगर ये वायरस इतना डेंजरस था कि हमने जो मिस्टेक स्टार्टिंग में करी है वो हमें नहीं करनी चाहिए थी एक्चुअल में. ओके. जैसे जैसे मतलब ये लेवल इंक्रीज होता रहा, क्राउडेड एरिया में हम लोग जाते रहे, शॉपिंग भी करते रहे, हमने इतना उसको मतलब सिंसियरली नहीं लिया था स्टार्टिंग में एक्चुअल में. बट हमें स्टार्टिंग से ही गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए था, फर्स्ट. सेकेंड, हमको जो बार बार हैंड सैनिटाइज करने थे वो भी हमने प्रॉपर किए, ठीक है, प्रिकॉशंस लिए हम लोगों ने. बट जब सेकेंड वेव आई ना मैम, और जब मैंने उसको फेस किया तो एहसास हुआ कि वाकई कि ये क्या चीज थी और कैसा वायरस है, और आज तक उसको हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे फाइट कर रहे हैं. सो नीता जी, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी और आपको वापस 2020 में लेके चलती हूँ, जहाँ पे हो सकता है कि जब आप सभी लोग सेफ थे, राइट, बट जब आपने अपने नेबर्स को, किसी को भी जब इससे जुड़ते हुए देखा था, तब यू फील अबाउट इट? बिकॉज उस टाइम का ये मैं माहौल बताऊंगी कि जब हमारे ही नेक्स्ट बिल्डिंग में हुआ था तो सब लोग डर रहे थे. मतलब ये ऐसा हो रहा था कि ऐसा कुछ है, एवरीबॉडी को गेट इनटू अ ककून, लगेगा अरे वहां पे हुआ, मतलब उधर जाना ही नहीं है. तो ऐसा आपके साथ में भी कुछ, आपके भी कुछ विचार थे इस हिसाब से? जी बिल्कुल बिल्कुल जी. जब वो मोदी जी ने एक तो थाली बजाने के लिए बोला और मोटिवेशनल वो थी, मतलब थिंकिंग ऐसी कि सब लोगों ने मतलब किया कि नहीं सब लोग सेफ रहें. जी. वो एक टाइम पे उन्होंने दिया जलाने को बोला, तो एक मतलब डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, सबको मोटिवेशन करने के लिए हमने ये सब किया. बट अंदर ही अंदर हम लोगों को थोड़ा सा फियर तो था, स्ट्रेस भी था
लेकिन इसके साथ एक एहतियात बरतने को बोला था कि आप लोग योग करें, ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, उस अपना मेंटल लेवल जो है वो हेल्दी बनाए रखें। यस, तो ये चीजें फॉलो करते रहे तो एक नॉर्मल लाइफ को जीते रहे, लेकिन लोगों को देख के बहुत डर गए थे हम लोग। ओके। सो ठीक आप है। किस तरीके के एहतराम ले रहे थे घर के अंदर, किस तरीके की आप प्रिकॉशंस ले रहे थे घर के अंदर आपके होने के पहले, मतलब जब से शुरुआत हुई है तो जी आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे थे? मैम, एक्चुअल में बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन जैसे जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, उसके लिए तो हमको थोड़ा सा निकलना ही पड़ा। ग्लव्स पहन के वेजिटेबल्स मतलब छांटनी है, या मिल्क आ रहा है तो वो बाहर ही धोने हैं, पैकेट्स उनको वॉश करना है, या अपने शूज आपको बाहर ही रिमूव करके आने हैं। तो इतना ज्यादा मतलब वो हो गया था। तो ये सब हम प्रिकॉशंस ले रहे थे, जो हम धीरे धीरे उसके हैबिचुअल भी हो गए थे, ओके। है सो ना। तो हाँ जी, तो यस। ये सब प्रिकॉशंस हमने लिए स्टार्टिंग में ही। ओके, और फिर थोड़ा थोड़ा चूक हो गई, डिले हो गया शायद। बिल्कुल, पहले काढ़ा बनाकर पीते रहे, वो गिलोय का, और बाबा रामदेव जी की वो मेडिसिन आती रही, मल्टीविटामिन्स लेते रहे। तो ये सब हम पहले लेते रहे, फिर हमने थोड़ा थोड़ा लेवल, थोड़ा हमारा वो कम हो गया, उस तरफ से हाँ, हट गया मतलब। यस, मतलब होता है ना, बिकॉज हमने बहुत इतने जी जी। कि हमने बंदिशें उस- बना ली ना अपने लिए कि फिर धीरे धीरे हमें बिल्कुल। लगता है कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है। जी हमने चाहे जी जी। ताली बजा ली है, दिए जला लिए, मतलब वो निकल गया। और आई जी थिंक हम जी थोड़े बहुत बिंदास हो गए शायद, जी। है ना। बिल्कुल और बिल्कुल वो I बिल्कुल। think उसका नतीजा अभी हमारे सामने आ रहा है, सामने बिकॉज ही जिस था। तरीके से हमने बहुत छूट ले ली है, एंड जिस हाँ। तरीके से बहुत लापरवाह हो गए हैं हम, जिसकी जी वजह से जी शायद हमें नहीं, बट जो भी हमारे आजू बाजू में उनको भी इम्पैक्ट हो, बिकॉज हो सकता है कि मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, बट जी। बिल्कुल। somebody जिसको मैं पास ऑन कर सकती हूँ, है ना। तो जी मुझे आप बिल्कुल। बताइए कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि आप इम्पैक्टेड है, कब हुआ ये मैम, आपके साथ? एक्चुअल में जब ये सेकेंड वेव चल रही थी, 8 अप्रैल को मैं वैक्सीनेशन करवा के आई थी। 2021? 21। ओके। तो उस टाइम पे पीक स्टेज पे था कोरोना। जी। तो जब वैक्सीनेशन करवा के आई तो मिडनाइट मुझे फीवर हुआ। तो ओके। कॉमनली बोलते ही है कि आपको हल्का सा फीवर हो, कोविड शील्ड लगवाई थी, हाँ जी। तो आप ये क्रोसिन या पैरासीटामोल जो भी टेबलेट बताई गई वो ली मैंने। हाँ जी। उसके बाद फीवर 2 दिन रहा, और नेक्स्ट डे 10 तारीख की इवनिंग में मेरे हस्बैंड घर आए शॉप ओके। से। बिजनेसमैन है, शॉप से घर आए तो वो फीवर में थे। ओके। अभी मेरा फीवर रिमूव नहीं हुआ था, पूरी तरह से उतरा भी नहीं था, तो इनको भी फीवर हो गया, हस्बैंड को भी। तो हम लोग क्वारंटीन हो गए आपस में, ये अलग रूम में हो गए, मैं बाहर अलग रूम में हो गई, और बेटा भी थोड़ा सा माइल्ड फील कर रहा था, हेडेक, और उसकी स्मेल चली गई थी। तो हमें नहीं पता कि वायरस किसके इम्पैक्ट में आने से हुआ है, बेटे से हुआ या हस्बैंड से हुआ या मुझसे हुआ, आई डोंट नो। एंड नीता जी, आपके घर में आप 3 लोग ही हैं? मेरी मदर इन लॉ भी है, मतलब तीन जो फ्लोर का है, तो जो नीचे वाले फ्लोर में वो है, ऊपर वाले फ्लोर पे मैं थी। ओके। जस्ट मेरी मास्टर किचन नीचे ही है, तो मतलब सब यूज करती हूँ मैं। ओके। ओके। तो वो मदर इन लॉ भी हमारी टेंशन में आ गई, फीवर हस्बैंड का भी बढ़ गया, मेरा भी। मतलब मैं 10 डेज 104 पे रही, ओके। मतलब डाउन हुआ ही नहीं फीवर। और अच्छा। हस्बैंड भी 102 103 के उसमें रहे। ले हम्म। हस्बैंड का थोड़ा सा उतरना शुरू हो गया था फीवर, बट मेरा 104 तक चला गया। हम्म। 22 तारीख को, ओके। 22 तारीख तक मैं फीवर में रही। एंड आई एम 22। श्योर कि काफी आपको दिक्कतें लगी रहेगी, बिकॉज जी बीइंग अ वुमेन, और जब हम पूरा घर संभालते हैं, किचन जी संभालते हैं, है ना। जी तो जी किस तरीके से आपने ये सब मैनेज किया, मतलब खाना बनाना, मदर इन जी लॉ को सर्व करना? जी। मेरी एक कजन सिस्टर है यहाँ पर, ओके। बिल्कुल मेरे घर के पास ही रहती हैं, तो वो डिस्पोजेबल सब परचेज करके लाई, और ओके। वो मुझे तीनों टाइम का मील वो मुझे देती रही। ओके। मेरी मदर इन लॉ का भी नीचे ध्यान रखती रही, हाँ और हाँ। वो डिस्पोजेबल हम उसी में से खाते थे, और उसी को यूज एंड थ्रो हम फेंक देते थे, ठीक है। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। 23 को मेरी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, 22 की नाइट से ही। ओके। तो यहाँ मुझे हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं मिली,
तो मेरे हस्बैंड भी कोविड में थे, फीवर तो डाउन हो चुका था, लेकिन वो तो मेरी ही सेवा में लग गए, मुझे इधर हॉस्पिटल में ले जा, दिल्ली में कहीं मुझे जगह नहीं मिली। ओके। तो लिंक से, मतलब मेरे करनाल में रिलेशंस में है हस्बैंड के, तो मुझे वहाँ एडमिशन मिला करनाल में, कल्पना चावला में। ओके, मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर काफी कुछ मुश्किलें गुजरी थी, मतलब जी जो जी। माहौल था इन पूरे हाँ, family। 20 जी हाँ। 23rd को मैं एडमिट हुई, और बेटा और हस्बैंड मेरे साथ थे वहां। मैं मेरा एडमिशन बड़ी मुश्किल से हुआ, क्योंकि वो दिल्ली के लोग नहीं ले रहे थे। ओके। हाँ जी। ऑक्सीजन लेवल मेरा 60 तक पहुंच गया था। तो इन बिटवीन जब मैं एडमिट हुई, तो वहाँ मेरी केयर बहुत हुई है, ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल भी वो बहुत ही अच्छा था, सबकी केयर करी उन्होंने। इन हम्म। बिटवीन स्ट्रगल जो किया, कि मेरी मदर इन लॉ घबरा गई थी और वो एक्सपायर हो गई। ओ। ओके। मतलब 23rd को मैं एडमिट हुई, तो 26 को वो एक्सपायर हो गई, कि ये आई एम क्या सॉरी। हो रहा है सब। आई एम वेरी सॉरी। या हाँ जी। ये तो मुझे बताया ही नहीं गया था कि ऐसा हो गया घर पे। तो हम्म। इतना स्ट्रगलिंग टाइम था कि बेटा और हस्बैंड मुझे छोड़ के बहाने से यहाँ आ गए घर पर, कि हम लोग अपने कपड़े लेकर रखे आते हैं, जब मतलब सो एंड सो। हम्म। तो तुम यहाँ, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड भी एडमिट हो गए थे वहीं पर, तो जो मेरी केयर करी थी, उनके हस्बैंड भी वहीं एडमिट हो गए थे। तो वो मेरी देख रेख वहां भी करती रही। तो हम्म। यहाँ पे डेथ हो गई थी और सब कुछ हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो ये जो मेरे लिए पीरियड था ना, तो इसको मतलब ये स्पीचलेस है। नीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये पीरियड बहुत डिफिकल्ट था, बट आप मुझे बता सकते हैं कि किसने मदद की आपको इसमें से बाहर आने की? मतलब आपने कहा कि लोग बहुत केयर कर रहे थे, जी। इसके साथ साथ में डू यू थिंक कि ये कुछ आपका भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है मैम, ठीक मैं एक होने चीज बताऊंगी आपको, में? हाँ इसी जी। से रिलेटेड आपको बता रही हूँ, कि जो हमारी बॉडी, ब्रेथ और माइंड हाँ आपस में जी। कनेक्टेड है। ओके। यस। आप बिलीव करेंगे कि जब ऑक्सीमीटर से लेवल को मेजर किया गया कि 60 का आ रहा है, तो मुझे ये थॉट वेव से ऐसा कुछ आया ही नहीं कि मैं मरने की तरफ जा रही हूँ, या मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मुझे ये था कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉलो करनी है। यस। हाँ और जी। मैं विदाउट एम्बुलेंस हाँ। दिल्ली टू करनाल ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ एडमिट हुई। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये था कि मुझे योग ने मदद करी, ओके। ब्रीदिंग टेक्निक से मदद करी। दूसरा, आपका जो माइंड है ना, अगर वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो उस टाइम पे, और उस टाइम पे ऐसी स्ट्रेस वाला लेवल, मैं लोगों को तो देख रही थी कि लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। मेरे जो साथ बेड पे थे ना, तो मैं उनको बोलती थी, ऑक्सीजन वो लगी हुई थी, मुंह पे मास्क था, बट मैं, आंटी चिंता नहीं करो, आंटी ठीक हो जाएगा, आंटी गॉड का नाम लो, आंटी ब्रीदिंग करो। तो डीप इनहेल और कंप्लीट एक्सहेल, ये आपकी जो हमारी वाइटल फोर्स है ना, वो अगर हमारे कंट्रोल में रही ना, तो हमारा माइंड भी कंट्रोल में था, और हमारी सब कुछ कंट्रोल में था बस। सुनीता जी, आपके हिसाब से जिसने आपको मदद किया है वो ब्रीदिंग टेक्निक एंड यस। पॉजिटिविटी ऑफ योर माइंड, है ना? यस, तो पॉजिटिव मैं, वाइब्स। हाँ जी, तो मैं चाहूंगी कि क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि किस तरीके से हमें ब्रीदिंग करना है? सो इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, कैन यू प्लीज शो इट टू जी ऑल ऑफ अस जी ताकि जी हम। जी। मैं हाँ एक चीज बताना चाहूंगी कि पेशेंट कभी भी अगर सीवियर कंडीशन में है, तो जी। उस टाइम उसको ये याद नहीं रहता कि मैं बैठ के ब्रीदिंग करूं। वो तो एक डॉग है सपोज, वो शॉर्ट ब्रेथ लेता है, तभी उसकी आयु जो है, एज जो है, वो कम होती है। हाँ। यस, ओके। गॉट इट। अगर हम डीप इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो हमारी वाइटल फोर्स जो है ना, इंक्रीज होती है। ओके। हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग, अगर हम बैठ नहीं पा रहे हैं बहुत सीवियर कंडीशन में, तो हम उस चीज को लेट कर भी कर सकते हैं। हाँ। उसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। जस्ट मैं आपको शो करती हूँ एक, ये राइट हैंड आपने अपने एब्डोमिनल एरिया पे रखा। हाँ ओके। जी। एक टेक्निक्स तो ये थी, ठीक है। और दूसरा हाथ अपने थाई पर, इस तरह से अगर आप बैठी हैं। ओके। अगर आप लेटे हैं, लाइंग पोजीशन में है, बेड पर हैं, ऑक्सीजन लेवल लगा हुआ है, तो आप लेट कर भी कर सकते हैं उस चीज को। ओके। तो मैं वही प्रोसेस रिपीट करती रही। हाँ डीप जी। इनहेल, हाँ हाँ। आप जितने रेशो में आपने ब्रीथ किया है, उससे ज्यादा आप एक्सलेशन करेंगे। उस- जब हम ब्रीथ इन करते हैं, तो हमारा एब्डोमेन एरिया बाहर बैलून की तरह फूल कर आता है। बोलना चाहिए, हाँ जी।
यस जब हम एक्सहेलेशन करते हैं मींस हम अपने टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहे हैं, तो हम अपने एब्डोमेन को स्क्वीज करते हैं। यस जी। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम जो कहते हैं ना कि जोर से हंसना है, बहुत बार यस हम हंसते नहीं है, जो बेली यस लाफ्टर जो यस मैं सीखी हूँ, एंड जो अगर हम बेली लाफ्टर से हाँ 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 यस लाफ लाइक दैट, तो हम कहते हैं कि जो भी हमारा स्टील एयर है वो अंदर से लंग से बाहर निकलता है, हमारे लंग्स जो है वो मजबूत होते हैं। तो यस ये तो सभी के लिए है नीता, जो आपने कहा कि चाहे आप पेशेंट हो कि नहीं हो, हमें अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जिसके लिए हमें ये यस ब्रीथिंग टेक्निक करनी चाहिए जो आपने हमें बताई, जी राइट? जी जी, इसी की एक वेरिएशन मैं और शेयर करूंगी कि हमें अपने हार्ट को भी और अपने माइंड को भी सेट करना है ना, तो दैट इज कॉल्ड हमारा अनाहत चक्र। ओके ठीक है। योगाचार्य चक्रास बोलते हैं और साइंटिस्ट बोलते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके। हम जैसा सोचते हैं ना, तो हमारे ग्लैंड्स का वैसा ही सिक्रेशंस होता है, हम्म जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस और इम्बैलेंस करता है। हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही सिक्रेशन हो रहा है, यस पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। हम जैसा बुरा सोच रहे हैं तो हमारी नेगेटिव वाइब्स इंक्रीज हो रही हैं। तो हम जब अपने अनाहत चक्र पे, यहाँ पर हमारी थाइमस ग्लैंड भी है, तो अगर हम इसको रख के सामान्य क्रिया करते हैं, वही डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, तो हमारा हार्ट चक्र भी रिलैक्स होता है, माइंड काम होता है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है और बेटर फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। आप कभी रिलैक्स होके इसे करें 10 मिनट तक, तो आपको बहुत ही बेटर फील होगा। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। और जब हम इसमें डीप मुझे ये फायदा लग रहा है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल में ला रहे कंट्रोल हैं। करते हैं। अगर बिकॉज आपके हमारे, थॉट्स हाँ कंट्रोल जी, नहीं हो रहे हैं, तो आप एक टेक्निक्स और कर सकते हैं, अपनी टंग को अपर पैलेट से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ ओके। तो okay. दैट इज बेस्ट वे ऑफ थॉट वेव्स को रिमूव करने के लिए। नाइस, आई थिंक काफी कुछ टेक्निक्स आपने बताई है हमें जी thoughts को किस तरीके से काबू में लाना है, बिकॉज जी जैसे आपने कहा पॉजिटिव थॉट्स है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट जहाँ पे भी वो नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई कि मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, यू हाँ नो, और जी। तब हमें चारों ओर से सब कुछ घेर लेता है। बट और मुझे ऐसी सोच ही नहीं आई कि मुझे क्या, मुझे ये था कि बस मैंने ये टेक्निक्स करनी हो, ठीक होना है। मेरे माइंड में एक बार भी ये नहीं आया कि मैं भी तो इसी कंडीशन में पड़ी हूँ जहां यहाँ डेथ हो रही है, तो मैं भी तो उसी स्टेज पर हूँ। हाँ जी, हाँ जी, यस जी यस। एंड आप ठीक होके कितने दिन में घर आ गई नीता जी? मैम, मैंने 10 डेज वहाँ स्पेंड किए। 10 दिन बाद मैं 7 डेज में मैं कंट्रोल में आ गई थी। मेरा ऑक्सीजन लेवल 95 96 पर आ गया था। ओके। और 3 दिन उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा। लेकिन जो पोस्ट कोविड सिम्टम है ना, वो आज तक मैं फेस कर रही हूँ, लेकिन मैं हारती नहीं। यही मुझे आपसे पूछना है, बिकॉज हम लोग बहुत बात करते हैं कि प्री में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक जब आप बीमार हुए हैं तब हमें केयर करनी है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट पोस्ट कोविड। और वो सबसे ज्यादा जरूरी है जानना लोगों को कि किस तरीके से हमें अपना केयर करना है, बिकॉज अभी हमें एक न्यूज में भी आया था कि देयर वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट जो पॉजिटिव होके ठीक होके आ गया, ही स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग और वो जॉगिंग चला गया एंड ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट एंड ही वाज गॉन। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पे हम अपने आप को, हमको लगता है कि अरे मैं ठीक हो गया, मतलब मैंने पूरा जग जीत लिया और अभी मैं कुछ जी भी कर सकता हूँ, है जी, ना? अभी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी, कर सकते हैं लेकिन स्लोली स्लोली, है ना। यस। तो तो हमें बताइए जैस कि आपने किस तरीके से केयर कर रही हो अपना। यस। मैम, जैसे मैं जब घर आई थी, तो 2 मई को मैं डिस्चार्ज हो गई थी, घर आ गई थी। तो 1 महीना तो मैं बेड रेस्ट पे रही, क्योंकि मेरी लेग्स में से तो बिल्कुल स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी। मैं चलती थी तो मेरी लेग्स वाइब्रेट होती थी, कांपती थी। और वैसे भी मुझे स्पाइडर वेन्स, जिसको हम वेरिकोस वेन्स बोलते हैं, वो प्रॉब्लम भी है। ओके ओके। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो 5 6 साल पीछे चली गई। जो हम्म मैंने गेन किया था, सब स्ट्रेंथ बनाई थी, तो हम्म वो सब चला गया है। हम्म। बट नहीं, अब धीरे धीरे 1 महीने के बाद में थोड़ा थोड़ा लेवल पे आना शुरू हुआ है। 2 2 ढाई महीने हो गए आई थिंक। तो एंड मैं डाइट, अभी डाइट बता रही हूँ डाइट का कि भी मेरे बताइए। हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा ब्रेकेज हो गई।
ओके। तो और लेग्स में अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो होनी चाहिए। जॉइंट्स में पेन होता है, जैसे मॉर्निंग में उठती तो हाथ मेरे ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। अच्छा, ओके। तो मुझे ऐसे उसको मतलब 2 मिनट उसको मूव करना पड़ता है अच्छे से। हम्म। तो लेकिन इसमें मेन रोल है डाइट का। हाँ जी। और अगर आपकी डाइट अच्छी जा रही है, हाई प्रोटीन जा रहा है आपके अंदर, डॉक्टर्स ने यही कंसर्न करा है कि जब मैं उनके पास गई तो बोला कि हाई प्रोटीन लीजिए। हाँ जी, तो क्या और लेते डाइट, हैं आप नीता जी? एनी पर्टिकुलर थिंग आप लेते हो? मैम एक्चुअल में मैं डाइट भी फॉलो करती थी, तो मेरा वहां भी कंसर्न हुआ। स्पेशलिस्ट हेयर वाले के पास भी मैं गई, डॉक्टर के पास की हेयर फॉल हो रहा है, ओके। उन्होंने भी मुझे कंसर्न किया। और जो आयुर्वेदा में भी जो डाइटिशियन थे उन्होंने मुझे बताया कि फ्लैक्सीड, पंपकिन सीड, हाँ चिया जी। सीड एंड सनफ्लावर सीड, ओके। मतलब ये सब मल्टीविटामिन्स हैं, इनको रोस्ट करके 1 चम्मच जरूर खाना है। ओह, और अच्छा। ड्राई फ्रूट्स बोले खाने के लिए। और जो डॉक्टर ने प्रेफर किया वो प्रोटीन पाउडर है, वो हम्म। पानी में घोल के या आप दूध में घोल के उसको 3 टाइम्स ले सकते हैं, वो ले रहे हैं। बिकॉज मैं नॉन वेज नहीं खाती, तो इसलिए वेजिटेरियन चीजों पे पनीर हो गया, मिल्की आइटम्स हो गई, हल्दी वाला दूध हो गया, ऐसी हम्म। चीजें मतलब खाने में। लेकिन ज्यादा टाइम वो आप वर्क ना करें, टायर्ड हो जाती हूँ। जैसे अभी लेडीज हैं कि घर के इतने काम करती हैं, हाँ। हाँ जी। या तो मैं टायर्ड हो जाती हूँ, तो फिर डार्क सर्कल्स और फेस पे टायर्डनेस आती है। तो हम्म। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ये हुई है, लेकिन मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ। ज्यादा योग में, एडवांस योग में चली गई थी, तो वो मैं नहीं करना नहीं है अभी। आप सिंपल योग कर सकते हैं जो आपको सिंपल इजी योग जी। करती है। और लेकिन आप स्ट्रेचिंग जरूर करेंगे, बिकॉज हमारी जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है ना, हाँ वो जी। कम हो गई है। ओके। तो ओके। उसमें स्टिफनेस ना आए, इसलिए आपको स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं जिसको वार्म अप भी बोलते हैं, आप उसको जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ अगर वापस लानी है तो आप सूक्ष्म क्रियाओं को जरूर तो कीजिए। एनी स्ट्रेचिंग लाइक साइड स्ट्रेचिंग है, यस यस स्ट्रेचिंग यस यस है, यस, हाँ, भी करना है ना? यस यस। सभी के लिए जरूरी है कि हमें सीड्स खाने हैं, जैसे आपने कहा फ्लेक्स सीड है, पंपकिन जैसे सीड हम है। मल्टीविटामिन की टैबलेट ले रहे हैं, तो मल्टीविटामिन इज इक्वल टू सीड्स। तो ये तो सभी के लिए अच्छा है। तो अगर जी जो भी जिनको नहीं भी इम्पैक्टेड है, जी अगर हम सभी लोग भी ये सीड खाते तो आई थिंक हम अपनी इम्यूनिटी ही बढ़ा रहे हैं और वो हमें फायदा ही कर रहा है, जी राइट? जी जी जी। तो नीता जी, लास्ट में आपको मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? बिल्कुल दूंगी कि जैसे मैंने बताया था, बॉडी, ब्रेथ और माइंड आपस में तीनों कनेक्टेड हैं। यस। बॉडी से हो गया योग, जितना आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना। ब्रेथ आप प्राणायाम से कंट्रोल कीजिए जितने देर तक आप कर सकते हैं। एंड मेडिटेशन जो हमारे माइंड को काम रखेगी, पॉजिटिविटी लाएगी। और फियर से आप दूर रहें, कुछ नहीं है, बस आप फाइट कीजिए और फॉलो कीजिए मास्क को, गाइडलाइन जो है, और हैंड सैनिटाइज कीजिए या अच्छे से वॉश कीजिए, यस। डिस्टेंस बनाए रखें, और प्रॉपर डाइट लें। ये यस। मेरा मैसेज है कि यस। आप फॉलो करें। हाँ जी, तो आज भी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो हमें मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है, वो शायद हमें और 2 साल करना ही पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, कभी। देखिए, जिसने अपने लोगों को खोया है, वो उनका दुख हम बांट नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम कह सकते हैं कि आप अपनी बॉडी को तो इस काबिल बनाएं कि आपने खुद भी लाइफ को निकालना है, ठीक है ना? तो आप म्यूजिक सुने, सत्संग सुने, भजन सुने, जिस भी चीज के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उसी के साथ बैठ के आप ब्रीथ कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपना और माइंड डाइवर्ट कीजिए। मैं ये कहूंगी कि आई थिंक हमें स्ट्रेसफुल से जिंदगी से बाहर बिल्कुल निकलना है, बिल्कुल जल्दी बिल्कुल। नहीं चाहिए। एंड दिस इज व्हाट माय मैसेज टू ऑल माय व्यूअर्स। आज में रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, एंड पॉजिटिव रहिए। गुजरते रहिए। बी पॉजिटिव। सो बी नीता जी, विद पॉजिटिव। दैट आई थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच मैम। थैंक यू कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ ख्वाब जिंदगी के। इट वाज नाइस, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। और थैंक फिर यू मैम। वापस मिलेंगे और आपसे काफी कुछ योग आसन भी सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू सो मच। बाय। एंड बाय बाय टू। मैम। बाय।